हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ वेरी फेमस नॉवेल दैट इज एनिमल फार्म बाय जॉर्ज ऑरवेल। एक पॉलिटिकल सटायर है, बहुत ही फेमस नॉवेल है और इसी पे आज के हमारे क्वेश्चंस बेस्ड होंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू इफ यू वांट टू जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इनिशियली इंस्पायर्स द एनिमल्स ऑफ मनोर फार्म विद द विजन ऑफ अ सोसाइटी फ्री फ्रॉम ह्यूमन ऑपरेशन। कौन सा एनिमल होता है मनोर फार्म में जो इंस्पायर करता है सारे एनिमल्स को। कोई एक ऐसी सोसाइटी बनाएंगे जो कि उसमें एनिमल्स का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, एनिमल्स के अत्याचार से वो लोग फ्री हो जाएंगे। तो ये कौन सा व्यक्ति होता है, ये विजन दिखाता है। तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि ओल्ड मेजर। और ओल्ड मेजर ये बताने के बाद में उसकी फर्स्ट मीटिंग होती है, उसी के बाद में वो एक्सपायर हो जाता है, ये विजन दिखा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, विच पिग टेक्स कंट्रोल ऑफ एनिमल फार्म आफ्टर एक्सपेलिंग स्नोबेल। ये कहना चाहते हैं कि स्नोबेल को बाहर निकालने के बाद में कौन सा व्यक्ति होता है जो एनिमल फार्म का कंट्रोल ले लेता है। तो सेकंड का हमारा सही आंसर होता है फर्स्ट, नेपोलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, व्हाट मोटिवेट्स बॉक्सर। बॉक्सर जो कि एक हॉर्स होता है, बहुत ही मेहनती हॉर्स होता है। तो ये कहना चाहते हैं व्हाट मोटिवेट्स बॉक्सर टू वर्क टायरलेसली ऑन एनिमल फार्म। एनिमल फार्म में कड़ी मेहनत करने के लिए बॉक्सर को कौन सी चीज़ मोटिवेट करती है। तो थर्ड का हमारा सही आंसर होता है सी, टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमलिज्म। सो एनिमलिज्म का जो प्रिंसिपल होता है उसको बरकरार रखने के लिए ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, जो हॉर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर, हु स्प्रेड्स प्रोपेगेंडा एंड जस्टिफाइज नेपोलियंस एक्शन टू द अदर एनिमल। कौन सा इसमें से पिग होता है जो कि प्रोपेगेंडा को फैलाता है और नेपोलियन का जो भी एक्शन होता है उसको जस्टिफाई करता है दूसरे एनिमल से। तो फोर्थ का हमारा सही आंसर होता है डी, स्क्विलर, जो कि एक पिग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, व्हाट इवेंट मेक्स द टर्निंग पॉइंट वेयर नेपोलियन कंसोलिडेट्स हिज पावर एंड आउट्स स्नोबेल फ्रॉम एनिमल फॉर्म। ये कहना चाहते हैं कौन सी इवेंट होती है जहां से नेपोलियन के लिए एक टर्निंग पॉइंट आता है, वो अपनी पावर को मजबूत करता है और स्नोबेल को नेपोलियन एनिमल फार्म से बाहर निकाल देता है। तो ये जो इवेंट होती है कंस्ट्रक्शन ऑफ विंड विल की कंस्ट्रक्शन वाली इवेंट होती है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ, हु इज सेड टू अ ग्लू मेकर बाय नेपोलियन। अच्छा, हु इज सोल्ड टू अ ग्लू मेकर बाय नेपोलियन डिस्पाइट द एनिमल्स बीइंग टोल्ड ही वाज सेंट टू अ हॉस्पिटल। ये कहना चाहते हैं कौन सा एनिमल होता है जिसको ग्लू मेकर को सोल्ड कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है नेपोलियन के द्वारा, और बाकी सारे एनिमल को बताया जाता है कि उसको हॉस्पिटल भेजा गया है। तो 6 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि बॉक्सर। ये जो बॉक्सर होता है, जब सेकंड टाइम विंड मिल का कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है तो ये बहुत ही मेहनत से काम कर रहा होता है और ये इसके ऊपर कोई पत्थर गिर जाता है जिससे कि ये बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है और इसके बाद में नेपोलियन इसको सेल कर देता है फाइनेंशियल हेल्प के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7, विच कैरेक्टर सिम्बोलाइजेस द अपर क्लास एंड दोज हु अबंडन रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स। ये कहना चाहते हैं कौन सा कैरेक्टर होता है जो अपर क्लास को सिंबलाइज करता है और वो जो क्रांतिकारी प्रिंसिपल्स होते हैं उसको छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। तो 7 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि मौली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8, हु रिप्रेजेंट्स द रोल ऑफ रिलीजन इन पैसिफाइंग द ऑप्रेस्ड एनिमल ऑन एनिमल फॉर्म। ये कहना चाहते हैं कौन सा इसमें से कैरेक्टर है जो कि रिलीजन के रोल को रिप्रेजेंट करता है और जो ऑप्रेस्ड एनिमल है एनिमल फार्म में उनको पैसिफाई करता है। तो 8 का हमारा पैसिफाई यानी कि शांत करना, सूद करना। तो 8 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मोजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th, व्हाट इज द न्यू मैक्सिम। मैक्सिम मीन्स होता है सूक्ति, यानी कि सुंदर वाक, जिसको हम प्रोवर्ब भी कहते हैं। तो व्हाट इज द न्यू मैक्सिम बॉक्सर एडॉप्ट्स। कौन सी नई मैक्सिम होती है जिसको बॉक्सर एडॉप्ट करता है। एक्सप्रेसिंग अनवेवरिंग फेथ इन नेपोलियन। और अनवेवरिंग यानी कि उसकी बहुत ही पक्का विश्वास होता है नेपोलियन में, उसको एक्सप्रेस करते हुए। तो 9 का हमारा सही आंसर होता है बी,
यानी कि नेपोलियन इज ऑलवेज राइट, वो ऐसा मानता है कि नेपोलियन जो है हमेशा सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, विच नेबरिंग फार्मर अटैक्स एनिमल फार्म लीडिंग टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ विंड मिल। कौन सा नेबरिंग फार्मर होता है जो कि अटैक्स करता है एनिमल फार्म पर और जिसकी वजह से जो विंड मिल होती है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, तबाह हो जाती है। तो 10 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि मिस्टर फ्रेडरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11, व्हाट प्रिंसिपल फ्रॉम द ओरिजिनल 7 commandments is modified to justify the pig's leadership and privileges। ये क्या करते हैं कि 7 इनके प्रिंसिपल्स होते हैं जिसको सारे एनिमल्स को मानना होता है जब ये एनिमल फार्म को अपने कब्जे में ले लेते हैं। तो ये कहना चाहते हैं कौन सा प्रिंसिपल होता है जिसको मॉडिफाई किया जाता है, चेंज किया जाता है ये जस्टिफाई के लिए कि ये उनको विशेष प्रिविलेज दी जाएगी पिग को उनके लीडरशिप के लिए। तो कौन सा प्रिंसिपल होता है जिसको मॉडिफाई किया जाता है? 11th का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी ऑल एनिमल्स आर इक्वल। ये लोग तो पहले तो कहते हैं कि ऑल एनिमल्स आर इक्वल, लेकिन बाद में इसको चेंज करके बनाते हैं ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। सारे एनिमल बराबर तो हैं लेकिन कुछ एनिमल ज़्यादा बराबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, और ये जो लाइन है बहुत ही फेमस है इस प्ले की। 12 नंबर का क्वेश्चन है कि हाउ डू द कॉमन एनिमल्स रिएक्ट व्हेन दे कैन नो लॉन्गर डिस्टिंग्विश बिटवीन द पिग्स एंड द ह्यूमन फार्मर एट द नॉवेल्स एंड। जब नॉवेल की एंड होती है तो एक पार्टी में क्या देखते हैं कि जो पिग्स होते हैं ह्यूमन फार्मर होते हैं, साथ में सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो ये कहना चाहते हैं कि हाउ डू द कॉमन एनिमल्स रिएक्ट, ये जो कॉमन एनिमल्स होते हैं किस तरह से रिएक्ट करते हैं जब इन दोनों के बीच में वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि दोनों तो एक ही जैसे हैं। तो 12 का हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि दे फील डिसइल्यूजन एंड पावरलेस। तो वो उनको लगता है कि उन्हें चीट किया गया है और वो बहुत ही असहाय महसूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, हु राइट्स द सॉन्ग बीस्ट ऑफ इंग्लैंड। बीस्ट ऑफ इंग्लैंड एक सॉन्ग है जो एनिमल्स ने अपना बनाया था। तो ये कहना चाहते हैं कौन व्यक्ति जो है गाकर लिखा था बीस्ट ऑफ इंग्लैंड दैट बिकम्स एन एंथम फॉर एनिमल्स रिविलियन। एनिमल्स के विद्रोह का एक एंथम बन गया था, सारे एनिमल्स उसको सिंग करते थे। तो 13 का हमारा सही आंसर बी होता है ओल्ड मेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, विच नेबरिंग फार्मर डज नेपोलियन सक्सेसफुली डिसीव इन टिम्बर डील ओनली टू फेस रिटेलिएशन। ये क्वेश्चन में थोड़ा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, इसकी मीनिंग कुछ और हो रही है, लेकिन क्वेश्चन से कहना ये चाहते हैं कि कौन सा नेबरिंग फार्मर होता है जो नेपोलियन को धोखा देता है। कौन सा नेबरिंग फार्मर होता है जो नेपोलियन को धोखा देता है? क्या होता है कि एक बार नेपोलियन जो है एक बिजनेस करता है, किसके साथ में ये बिजनेस करता है? 14 का जो हमारा सही आंसर होगा सी होगा। तो ये बिजनेस करता है मिस्टर फ्रेडरिक के द्वारा। बदले में क्या होता है कि जो नेपोलियन होता है ये उसको टिम्बर देता है, टिम्बर यानी कि लकड़ी के लट्ठे देता है, और उसके बदले में मिस्टर फ्रेडरिक इसको नकली नोट दे देता है। और इसी वजह से बाद में जो होता है मिस्टर फ्रेडरिक इस पर हमला भी करता है नकली नोट देने के बाद। तो ये क्वेश्चन में थोड़ी चेंजेस को ध्यान रखेंगे कि मीनिंग इसकी कुछ और होती है। तो ये कहना चाहते हैं कि कौन सा फार्मर होता है जो नेपोलियन को धोखा देता है? तो मिस्टर फ्रेडरिक है, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, व्हाट इज द नेम ऑफ पिग हु चैलेंजेस नेपोलियन फॉर लीडरशिप ऑफ एनिमल फार्म। ये कहना चाहते हैं कौन सा पिग होता है जो चैलेंज करता है नेपोलियन को एनिमल फार्म के लीडरशिप के लिए। तो 15 का हमारा सही आंसर डी होता है स्नोबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेटिंग द यंग पपीज इनटू बिकमिंग नेपोलियंस प्राइवेट सिक्योरिटी फोर्स। ये कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है जो यंग पपीज को, छोटे पिल्लों को एजुकेट करने के लिए, और बाद में क्या होता है कि वो जो है नेपोलियन के सिक्योरिटी बनते हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी बनते हैं, सिक्योरिटी फोर्स बनते हैं। तो 16 का हमारा सही आंसर डी होता है, नेपोलियन खुद उनको एजुकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, विच एनिमल इज नोन फॉर बीइंग स्केप्टिकल एंड अंडरस्टैंडिंग द चेंजेस टेकिंग प्लेस ऑन एनिमल फॉर्म बट डज नॉट अपोज नेपोलियंस लीडरशिप। ये कहते हैं कौन सा एनिमल होता है जो कि शक करता है, डाउट करता है और चेंजेस को समझ रहा होता है जो कि घटित हो रहा है एनिमल फार्म में, लेकिन वो नेपोलियन के लीडरशिप को अपोज नहीं करता है। तो 17 का हमारा सही आंसर है ए, यानी कि बेंजामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18, हु स्प्रेड्स फॉल्स स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोपेगेंडा टू जस्टिफाई द पिग्स प्रिविलेज एंड कंट्रोल ऑन एनिमल। कौन सा इसमें से होता है
जो गलत डेटा, गलत स्टेटिस्टिक्स को, प्रोपेगेंडा को जस्टिफाई करता है और बताता है कि पिग्स को एक स्पेशल प्रिविलेज होनी चाहिए एनिमल फार्म को कंट्रोल करने के लिए। तो ये कौन सा व्यक्ति होता है? तो 18 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि स्क्वेलर, जो कि एक पिग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, व्हाट सिग्निफिकेंट इवेंट लीड्स टू नेपोलियन टेकिंग फुल कंट्रोल ऑफ एनिमल फार्म? कौन सा एक सिग्निफिकेंट इवेंट घटित होता है जिसकी वजह से नेपोलियन फुल कंट्रोल ले लेता है, नेपोलियन फुल कंट्रोल ले लेता है एनिमल फार्म हाउस का, एंड डिक्लेयरिंग हिमसेल्फ द सोल डिसीजन मेकर, और डिक्लेयर करता है कि उसी का डिसीजन चलेगा, वही सिर्फ एक डिसीजन बनाने वाला है। तो 19 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि द एक्सपल्जन ऑफ स्नोबेल। स्नोबेल को जब निकाल दिया जाता है तो ये बिल्कुल पूरा कंट्रोल ले लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ द फार्म बिफोर इट रीनेम्ड एनिमल फार्म बाय द एनिमल्स? तो जब एनिमल फार्म इसको बाद में नाम रखा गया था, लेकिन इसका ओरिजिनल नाम क्या होता है आपको बताना है। तो 20 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मनोर फार्म इसका नाम होता है, लेकिन जब एनिमल इस पर कंट्रोल कर लेते हैं तो एनिमल फार्म इसका नाम रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, हु रिप्रेजेंट्स द ह्यूमन सोलिसिटर हायर्ड बाय नेपोलियन टू कंडक्ट बिजनेस विद आउटसाइड वर्ल्ड? ये कहना चाहते हैं कौन सा एक ह्यूमन सोलिसिटर होता है, यानी कि इंसानी व्यक्ति होता है जिसको हायर किया जाता है नेपोलियन के लिए। उसका काम ये होता है कि आउटसाइड वर्ल्ड से, यानी कि बाकी लोगों से, इंसानों के साथ, वो फार्मर के साथ बिजनेस करता है, वो बिजनेस कंडक्ट करता है। तो कौन सा व्यक्ति होता है? 21 का हमारा सही आंसर फर्स्ट होता है मिस्टर विम्पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, व्हाट रोल डज मोजेस द रेवन प्ले ऑन एनिमल फार्म? आपको बताना है कि मोजेस कौन सा रोल प्ले करता है एनिमल फार्म में। तो 22 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि ही रिप्रेजेंट्स रिलीजन एंड प्रोमिसेस अ पैराडाइज आफ्टर डेथ। वो रिलीजन को रिप्रेजेंट करता है और बताता है कि डेथ के बाद में जन्नत मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, हु इज डिस्क्राइब्ड एज वेन एंड फिल्दी? किसको बताया गया कि बहुत ही वेन, घमंडी है और फिल्दी है? मिसिंग हर प्रीवियस लाइफ्स कंफर्ट एंड लग्जूरियस ऑन एनिमल फार्म। वो अपनी प्रीवियस लाइफ के कंफर्ट को मिस करता है और लग्जूरियस चीज़ों को मिस करता है एनिमल फार्म में। तो 23 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि मोली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, व्हाट इज द फेट ऑफ विंड मिल दैट सिम्बोलाइजेज द एनिमल्स प्रोग्रेस? मतलब ये कहना चाहते हैं कि क्या होता है उसके साथ, विंड मिल के साथ, जो कि एनिमल्स के प्रोग्रेस को सिम्बोलाइज करता है और उसके प्रोस्पेरिटी को सिम्बोलाइज करता है अंडर नेपोलियंस लीडरशिप। तो 24 का जो हमारा सही आंसर होगा वो बी होगा। इट इज़ डिस्ट्रॉयड बाय ए स्टॉर्म, एक आंधी के द्वारा उसको क्या किया जाता है? डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, व्हाट इज बॉक्सर्स पर्सनल मोटो? मोटो मीन्स होता है उद्देश्य। बॉक्सर का पर्सनल मोटो क्या होता है? दैट रिफ्लेक्ट्स हिज डेडिकेशन टू हार्ड वर्क एंड रॉयल्टी टू एनिमल फार्म, जो रिफ्लेक्ट करता है उसकी डेडिकेशन, मेहनत करने के लिए, और उसकी लॉयल्टी को दिखाता है एनिमल फार्म के लिए। तो 25 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि आई विल वर्क हार्डर। वो सोचता है कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा विल्ड मिल को बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, हु डज नेपोलियन अल्टीमेटली अलाइन हिमसेल्फ विद, बिट्रेइंग द प्रिंसिपल ऑफ एनिमलिज्म एंड फॉर्जिंग अलायंस विद ह्यूमंस? ये कहना चाहता है कि जो नेपोलियन होता है किसके साथ अलाइन हो जाता है, मिल जाता है, और जो एनिमलिज्म का प्रिंसिपल होता है उसके साथ धोखा देता है और जो है ह्यूमंस के साथ अलायंस कर लेता है जालसाजी करके। तो 26 का जो हमारा सही आंसर होगा वो ए होगा, मिस्टर पिल्किंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, विच कैरेक्टर ऑन एनिमल फार्म इज द ओनली वन टू फुली कॉम्प्रीहेंड द चेंजेस टेकिंग प्लेस बट रिमेन्स पैसिव इन अपोजिशन? कौन सा कैरेक्टर होता है एनिमल फार्म में जो पूरी तरीके से चेंजेस को समझ रहा होता है, जो भी वहाँ पे हो रहा होता है, लेकिन वो पैसिव मोड में होता है, कभी अपोज नहीं करता है? तो 27 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि बेंजामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, व्हाट इज द अल्टीमेट फेथ ऑफ मिस्टर जोन्स द ओरिजिनल ओनर ऑफ द मनोर फार्म? अच्छा, मनोर फार्म का जो मेन या ओरिजिनल ओनर होता है ये मिस्टर जॉन होता है, लेकिन एनिमल बगावत करके इसको वहाँ से भगा देते हैं। तो इसके साथ क्या होता है आपको बताते हैं। 28 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ही इज़ एग्जाइल फ्रॉम द रीजन बाय नेपोलियन। नेपोलियन के द्वारा उसको उस रीजन से निकाल दिया जाता है, भगा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, विच कैरेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर री राइटिंग हिस्ट्री एंड मैनिपुलेटिंग द 7
कमांडमेंट्स टू सूट नेपोलियंस इवॉल्विंग लीडरशिप। जो 7 प्रिंसिपल्स बनाए गए थे एनिमलिज्म के लिए, तो ये कहना चाहते हैं कौन सा कैरेक्टर होता है जो कि जिम्मेदार होता है उसको दोबारा से लिखने के लिए, अब वो सारे जो 7 कमांडमेंट्स थे उसको मैनिपुलेट करने के लिए, ताकि नेपोलियन के लीडरशिप वो सूट करें, जिस तरह से नेपोलियन चाहता उस तरह से उसको बनाया गया था। तो कौन सा व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार होता है? 29 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि स्क्वेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30, व्हाट इज द पिवोटल माने इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द पिवोटल इवेंट दैट लीड्स टू द एनिमल्स फर्स्ट विक्ट्री अगेंस्ट मिस्टर जोन्स एंड द ह्यूमंस ऑन एनिमल। ये कहना चाहते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट होता है जिसमें क्या होता है कि एनिमल्स को फर्स्ट विक्ट्री मिलती है, और इसकी जो बैटल होती है किसके साथ? मिस्टर जोन्स से होती, जो उनका ओनर होता है एनिमल फॉर्म में। तो 30 का जो हमारा सही आंसर होगा वो बी होगा, यानी कि द बैटल ऑफ काउशेड। तो इन दोनों के बीच में जो बैटल होती है उसको हम जानते हैं द बैटल ऑफ काउशेड के नाम से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, हु इज द जेंटल एंड काइंड हार्टेड फीमेल कार्ट हॉर्स एंड क्लोज फ्रेंड टू बॉक्सर ऑन द एनिमल फॉर्म। ये कहना चाहते हैं कौन सा इसमें क्या होता है, बहुत ही जेंटल और काइंड हार्टेड फीमेल कार्ट है, यानी कि हॉर्स है, जो कि बॉक्सर का बहुत ही क्लोज फ्रेंड होता है। तो 31 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि क्लोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, व्हाट रोल डज मिस्टर विम्पर प्ले इन द डीलिंग्स विद एनिमल फॉर्म एंड द ह्यूमन सोसाइटी। ये जो मिस्टर विम्पर होते हैं कौन सा रोल प्ले करते हैं जब ये डील कर रहे होते हैं एनिमल फॉर्म में ह्यूमन सोसाइटी के साथ में, एनिमल फॉर्म और ह्यूमन सोसाइटी के बीच में ये डीलिंग करते हैं। तो 32 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि ही रिप्रेजेंट द ह्यूमन सोलिसिटर हायर्ड बाय नेपोलियन। ये एक ह्यूमन सोलिसिटर होता है, उसको रिप्रेजेंट करता है, जो कि नेपोलियन के द्वारा हायर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, हु इज द प्राइज विनिंग बोर हुज विजन ऑफ सोशलिस्ट यूटोपिया इंस्पायर्स द रिबेलियन अगेंस्ट मिस्टर जोन। ये कहना चाहता है कौन सा प्राइज विजिंग बोर होता है और जिसके विजन ने, जो सोशलिस्ट यूटोपिया का जो विजन था उसके विजन ने इंस्पायर किया था सभी को विद्रोह करने के लिए मिस्टर जोन के खिलाफ में। 33 का हमारा सही आंसर होता है सी, ओल्ड मेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34, व्हाट डज नेपोलियन यूज एज अ जस्टिफिकेशन फॉर सेलिंग बॉक्सर टू द ग्लू मेकर। ये जो नेपोलियन होता है, ये जो बॉक्सर होता है बहुत ही मेहनती हॉर्स होता है जिसको ग्लू मेकर को बेच देता है। तो बेचने के बाद में कौन सा जस्टिफिकेशन देता है? डिस्पाइट टेलिंग द अदर एनिमल ही वॉज सेंट टू हॉस्पिटल, जबकि बाकी एनिमल को बताता है कि वो हॉस्पिटल में उसको भर्ती कराया है ट्रीटमेंट के लिए। 34 का हमारा सही आंसर होता है डी, यानी कि आ मेडिकल इमरजेंसी रिक्वायर्ड फंड फॉर ट्रीटमेंट। कहता है कि मेडिकल इमरजेंसी में फंड की रिक्वायरमेंट है, इस वजह से उसने उसको सेल कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35, हु रिप्रेजेंट्स द नेबरिंग फार्मर हु इज नेपोलियंस बिटर एनिमी एंड सिम्बोलाइजेस कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट। ये कहना चाहते हैं कौन सा व्यक्ति होता है नेबरिंग फार्मर को रिप्रेजेंट करता है, जो कि नेपोलियन का बहुत ही कट्टर दुश्मन होता है और वो कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट को सिम्बोलाइज करता है। 35 का हमारा सही आंसर होता है बी, मिस्टर फ्रेडरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36, व्हाट डज नेपोलियन चेंज द नेम ऑफ एनिमल फॉर्म टू सिग्नलिंग रिटर्न टू ह्यूमन लाइक गवर्नेंस। ये कहना चाहते हैं कि ये जो क्वेश्चन नंबर हमारा 36 है, कहना चाहते हैं कि व्हाट डज नेपोलियन चेंज द नेम ऑफ एनिमल फॉर्म। ये जो एनिमल फॉर्म होता है तो इसका नाम दोबारा से चेंज करके क्या रखा जाता है? दोबारा से चेंज कर, जैसे एक बार तो मनोर फॉर्म था, चेंज करके लिखा गया, एनिमल फॉर्म बनाया गया, तो दोबारा से चेंज करके क्या नाम रखा गया है? सिग्नलिंग रिटर्न टू ह्यूमन लाइक गवर्नेंस, ताकि लोगों को पता चले कि दोबारा से किस तरह से शासन चल रहा है, ह्यूमन की तरह से यहाँ पे शासन चल रहा है, इस चीज़ को सिम्बोलाइज करने के लिए। तो 36 का हमारा सही आंसर होता है फर्स्ट, मनोर फार्म दोबारा से नाम रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37, विच एनिमल इज नोन फॉर बीइंग सिनिकल एंड स्केप्टिकल अबाउट चेंजेस हैपनिंग ऑन एनिमल फॉर्म। कौन सा एनिमल होता है जो बहुत ही डाउट करता है, शक करता है उन सारी चेंजेस को लेकर के जो एनिमल फॉर्म में हो रहे होते हैं। 37 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि बेंजामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38, हु लीड्स द बैटल ऑफ काउशेड अगेंस्ट मिस्टर जोन्स एंड हिज मैन। मिस्टर जोन्स और इसके मैन के खिलाफ में कौन सा व्यक्ति होता है जो इस बैटल को, जो कि द बैटल ऑफ काउशेड के नाम से जानी जाती है, कौन व्यक्ति लीड कर रहा होता है? 38 का हमारा सही आंसर होता है बी, स्नोबेल, जो कि पिग है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
39. What does Napoleon use to manipulate the other animals and consolidate his power after expelling Snowball? स्नोबेल को निकालने के बाद अपनी पावर को मजबूर करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करता है बाकी एनिमल को मैनिपुलेट करने के लिए नेपोलियन? 39 का हमारा सही आंसर होता है ए, प्रोपेगेंडा स्प्रेड बाय स्क्वेलर। उस प्रोपेगेंडा का प्रयोग करता है जो स्क्वेलर के द्वारा फैलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40. व्हाट रोल डज स्क्वेलर प्ले इन नेपोलियंस रेजीम ऑन एनिमल फार्म? एनिमल फार्म में जब नेपोलियन का शासन चल रहा होता है तो उसमें कौन सा रोल प्ले करता है स्क्वेलर? तो 40 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि प्रोपेगेंडा मिनिस्टर। एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर होता है, प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 41. विच नेबरिंग फार्म ओनर इज एसोसिएटेड विथ कनिंग एंड डिसीट सिमिलर टू नेपोलियन? ये कहना चाहते हैं कौन सा नेबरिंग फार्म होता है, फार्म ओनर होता है जो कि मक्कारी में और धोखेबाजी में बिल्कुल नेपोलियन के जैसा ही होता है। तो 41 का हमारा सही आंसर होता है बी, मिस्टर फ्रेडरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42. हु इज द लॉयल एंड हार्ड वर्किंग कार्ट हॉर्स नोन फॉर हिज स्ट्रेंथ एंड डेडिकेशन टू एनिमल फार्म्स कॉज? कौन सा एक हॉर्स होता है जो बहुत ही लॉयल होता है, हार्ड वर्किंग होता है और अपनी स्ट्रेंथ और डेडिकेशन के लिए जाना जाता है? तो 42 का हमारा सही आंसर रहता है सी, बॉक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43. व्हाट मोटिवेट्स द एनिमल टू रेबल अगेंस्ट मिस्टर जोन्स एंड टेक ओवर मनोर फार्म? ये कहना चाहते हैं कौन सी चीज़ होती है जो एनिमल्स को मोटिवेट करती है मिस्टर जॉन के खिलाफ विद्रोह करने के लिए और वो टेक ओवर कर लेते हैं मनोर फार्म को उससे? तो 43 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि हंगर एंड मिस ट्रीटमेंट बाय मिस्टर जोन्स। मिस्टर जोन्स के साथ जो अच्छा व्यवहार नहीं किया था एनिमल्स के साथ और भूख से उनको मारा जाता है, इसी वजह से वो विद्रोह कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44. हु रिप्रेजेंट्स द अपर क्लास एंड बर्गुएजी हु फ्ली एनिमल फार्म आफ्टर द रिवोल्यूशन? ये कहना चाहते हैं कौन सा व्यक्ति होता है जो मिडिल क्लास को, इसके माने में मिडिल क्लास ही होता है, रिप्रेजेंट करता है एनिमल फार्म में रिवोल्यूशन के बाद? तो 44 का हमारा सही आंसर फर्स्ट होता है मोली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 45. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ विंड व्हील इन एनिमल फार्म? एनिमल फार्म में विंड व्हील का क्या सिग्निफिकेंस है आपको बताना है। तो 45 का हमारा सही आंसर होता है डी, इट बिकम्स अ सिंबल ऑफ बिट्रेयल एंड मैनिपुलेशन अंडर नेपोलियन। ये जो होता है बिट्रेयल यानी कि धोखेबाजी का और मैनिपुलेशन का सिंबल बन जाता है नेपोलियन के शासन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 46. व्हाट रोल डज मोजेस द रेवन प्ले इन द नॉवेल? मोजेस कौन सा रोल प्ले करता है इस नॉवेल में? और 46 का हमारा सही आंसर होता है ए, ही रिप्रेजेंट्स द पिग्स कंट्रोल ओवर रिलीजियस बिलीफ। ये व्यक्ति रिप्रेजेंट करता है किस तरह से पिग्स का कंट्रोल हो जाता है रिलीजियस बिलीफ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 47. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ एनिमलिज्म दैट इज ग्रेजुअली करप्टेड एंड चेंज्ड बाय नेपोलियन? नेपोलियन के जो 7 प्रिंसिपल थे उसमें से कौन सा एक प्रिंसिपल है जो कि एनिमल्स के द्वारा बनाया गया था और बाद में वो करप्ट हो गया था और जो है नेपोलियन के द्वारा चेंज कर दिया गया था? तो 47 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि एनिमल्स, ऑल एनिमल्स आर इक्वल। पहले तो बनाया गया था ऑल एनिमल्स आर इक्वल, लेकिन बाद में चेंज किया गया था और बताया गया था ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 48. व्हाट इज द अल्टीमेट फेथ ऑफ बॉक्सर द रॉयल कार्ट हॉर्स? और अंत में जो बॉक्सर होता है उसके साथ क्या होता है आपको बताना है, जो कि बहुत ही अच्छा हॉर्स होता है, बहुत ही मेहनती होता है। 48 का हमारा सही आंसर होगा सी, ही इज सोल्ड टू अ ग्लू मेकर बाय नेपोलियन फॉर प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए उसे ग्लू मेकर को सेल कर दिया जाता है। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन। हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।